इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं बरं बम बम हम सम तम बम 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 हम सम सम तम तम झम झम झीं झीं छुमीं छुमीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। ओम नमो हम झम झिमीं छुमीं हम सम झम बम हायासा छाम छीं छुम छे छे छौ छुम छा छुमीं राम ह्रीं ह्रूं ह्री ह्री ह्रूं ह्रूं द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते। ठाठा समागम समस्त भवजीवनम श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं शांतिधरा करता परिवारस्य विजय जी, सिद्धार्थ जी, शशांक जी, सेठी परिवार अमरोहा मुरादाबाद सा परिवारस्य मंगल भवतु। विपिन जी, विनीता जी शादी सालगिरह शुभ अवसरे अपि ललितपुर वाला परिवार सा परिवारस्य मंगल भवतु। असीम कालीन विधानकर्ता परिवारस्य ऑनलाइन विधान आप कराने का सौभाग्य ले रहे हैं। राजेश जी, नीलम जी, राहुल जी, तनु जी, राजश्री ट्रेडर्स दीनदयाल नगर मकरोनिया सागर सा परिवारस्य मंगल भवतु। मैना जी, महेश चंद जी, शशि जी, रश्मि जी, अनी जी, अनु जी, मनीष जी, टड़ावाला परिवार गोपालगंज सागर सा परिवारस्य मंगल भवतु। जैनिसा जी, उत्तम चंद जी, संदीप जी, सुबोध जी, जूली जी, नेहा जी, जैनिसा जी, स्वास्थ्यवर्तम ईश्वरवाड़ा वाला परिवार सब परिवार मंगल भवतु। आशा जी, सुती जी, भूमि जी, राकेश जी, अर्पित जी, मोदी परिवार नागपुर सा परिवार मंगल भवतु। सुनील जी, तीर्थ जी, वर्षा जी, सुवी जी, सुचि जी, अशोकनगर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतु। समस्त भवजीवनम व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो। ओम नवरते भगवती विष्णुस्य दोषक्लमसाय दिव्य तेज मोदी नमः श्री शांति नथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकाम विनाशनाय सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्वश्रेष्ठ शांति कराय। ओम भ्राम ह्रीं भ्रुभुरा शिव सनमा मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलत्वा स्वनपम धीरम वीरम शरीरम निरूपम पुनत्वा तनुज कीर्तिम श्रीधिम वृद्धिम समृद्धिम पिततु तनिस्पतितु चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम पिततु जक्त्वा मुक्त्वा शांतिधारा संभोजिकानम प्रीतिपालिकानम यतीन्द्र सामयन तपोधनानम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। ईश्वरवाड़ा के ब्रह्मचर्य जय कुमार को पूज्य आचार्य गुरुदेव ने 1980 में क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की थी। फिर उसके बाद एलक दीक्षा प्रदान हुई। क्षुल्लक दीक्षा नैनागिर में हुई और एलक दीक्षा मोराजी सागर में हुई और मुनि दीक्षा ईसरी में हुई। 1983 को पूज्य आचार्य गुरुदेव ने क्षुल्लक परम सागर जी ब्रह्मचारी जय कुमार जी का क्षुल्लक अवस्था में एलक अवस्था में नाम रखा। फिर मुनि दीक्षा जब दी तो पूज्य आचार्य गुरुदेव ने 1983 में ईसरी में मुनि दीक्षा देकर सुधा सागर नाम रखा। 1985 में पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अपने संघ के साथ इस ईश्वरवाड़ा क्षेत्र पर आए तो आचार्य श्री ने चिढ़ाते थे कि क्यों सुधा ऐसा नहीं हो, घर पे नहीं रह जाना, ऐसा आचार्य श्री और संघ बोल बोल के चिढ़ाते थे। पूज्य गुरुदेव तो एक महान साधक थे। आचार्य गुरुदेव आदि संघ तो चढ़ाते थे। आचार्य गुरुदेव का संघ यहाँ पर 8 दिन रहा। पहले दिन पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के आहार पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के घर हुए और उसके बाद समय सागर जी, योग सागर जी, क्षमा सागर जी आदि सारे संघ के आहार हो चुके थे। लेकिन पूज्य गुरुदेव के परिवार वाले निरंतर प्रयास कर रहे थे कि 7 दिन हो गए हैं, सुधा सागर महाराज जी अपने गृहस्थ अवस्था के घर पड़गाह नहीं दे रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा था ऐसा ना हो आचार्य श्री का बिहार भी हो जाए और पड़गाह ना हो। फिर क्या हुआ,
संघ के कुछ साधुओं ने सलाह दी और बहुत सारे लोगों ने मिलकर सलाह की कि पूज्य सुधा सागर महाराज जी का पड़गाहन कहीं भी होगा, हम पड़गा कर उनके गृहस्थ अवस्था के घर में लेकर आएंगे, क्योंकि ये तो घर में आ ही नहीं रहे आहार करने के लिए। अभी चौकी वालों ने सलाह कर एक दूसरे से बोल दिया कि इनका जब जिस घर में भी पड़गान होगा, जहाँ भी पड़गान होगा पूज्य गुरुदेव का, तो हम सभी लोग मिलकर बोल देंगे कि हमने चौका उसी घर में लगाया है जिस घर में पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ है। पूज्य गुरुदेव का पड़गान हो गया और जिन्होंने पड़गान किया वह लेकर पड़गा कर पूज्य गुरुदेव की गृहस्थ अवस्था के घर ले आए। तो पूज्य गुरुदेव थोड़ा सा रुक गए। तो उन जिन्होंने पड़गान किया था उन्होंने बोला कि हमने पड़गान किया है और हमने इसी घर में चौका लगाया है, आपको विधि मिली है, इसलिए मुनिराज आप अंदर आइए और हम सभी लोगों को कितात करिए, क्योंकि हमने चौका यहीं लगाया है। तब कहीं जाकर पूज्य गुरुदेव का पड़गान हुआ। देखो कितने महान साधक हैं। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी, भारत देश में ऐसे ही उनका डंका नहीं बज रहा, भारत देश में उनकी ऐसे ही प्रभावना नहीं हो रही। मित्रों, उनकी साधनाएं कठिन हैं, उनकी तपस्याएं कठिन हैं। पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उन्होंने घंटों घंटों खड़े होकर 36 घंटे खड़े होकर ध्यान लगाया। 36 घंटे खड़े होकर उन्होंने साधनाएं की और दीक्षा लेने के बाद सालों साल मौन रहे, किसी से बोलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, अपना स्वाध्याय सामायिक और संघ के साधुओं से बात करते थे। जो भी आता था सालों साल तो उनका चेहरा देखने नहीं मिलता था, पीट करके सामायिक करते थे और अपना स्वाध्याय करते थे। मित्रों, आज लोग बोलते हैं पूज्य गुरुदेव का सुधा सागर महाराज जी का कितना पुण्य है। मित्रों, उनकी जबरदस्त साधनाएं हैं, उनने ऐसी ऐसी साधनाएं खड़े होकर की हैं, ऐसे ऐसे ध्यान खड़े होकर किए हैं जो आज हम लोगों के बीच दिख रहे हैं। ऐसे ही किसी का डंका पूरे देश में नहीं बजता, ऐसे ही किसी का डंका पूरे विश्व में नहीं बजता, उसके लिए तपना पड़ता है, उसके लिए साधनाएं करना पड़ती हैं। आज हम देख रहे हैं जगह जगह उनकी साधना हो रही है। मुंह से एक शब्द बोल देते हैं, पूरा विश्व उसके लिए सिरोधार्य कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो तपे हैं, परीक्षाएं दी हैं और साधनाएं की हैं, आज वो फलीभूत हो रही हैं। धन्य है मित्रों। ऐसे हम सभी लोग अपनी आंखों से 1500 साल बाद हम पूरे भारत देश से कहना चाहते हैं, 1500 साल बाद हमें कुंद कुंद भगवान देखने मिले हैं तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के रूप में देखने मिले हैं। और 1500 साल बाद हमें अगर समंतबद्ध आचार्य देखने मिले हैं तो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के रूप में देखने मिले हैं। मित्रों, आज का जो युग है हम सभी लोग धन्य हैं जो कुंद कुंद के रूप में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को देख रहे हैं, जिनके कारण आज इतने मुनि हमें देखने मिल रहे हैं। और आज सामंतबद्ध आचार्य के रूप में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी देखने मिल रहे हैं, जिनके कारण आज इतनी भीड़ देखने मिल रही है। अगर पूज्य गुरुदेव ना होते तो मंदिर में पुजारियों से अभिषेक कराया जाता था, वेतन भोगियों से अभिषेक कराया जाता था। आज देख रहे हैं भक्तों की लाइन लगी है अभिषेक करने के लिए, पूजन करने के लिए, समर्थ संस्कृति की रक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत बड़ा कार्य किया है। आज जगह जगह शिविर लगाए तो पूरे विश्व में शिविर लगे रहे हैं। शांति धारा की महिमा गाई तो आज पूरे विश्व में हर मंदिर में शांति धारा हो रही है। आज जिज्ञासा समाधान शंका समाधान के रूप में मुगावली से शुरू किया था, आज के 37 साल पहले 36 साल पहले। आज देखो पूज्य गुरुदेव का जिज्ञासा समाधान से हजारों लोग उसकी जिज्ञासा का समाधान पा रहे हैं। धन्य ऐसे साधक जिन साधक की हम महिमा गा रहे हैं। बोलिए पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलिए पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।